नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईयर्स एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। और इस वीडियो में खासकर जो हम एक सीरीज बना रहे हैं एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर का, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सटर्नल ईयर्स के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यानी हम सिर्फ एक्सटर्नल ईयर्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली जो हमारा कान है, ईयर है, इसे हम 3 पार्ट में बांट के रखते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना से शुरू होता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लेटरल पार्ट तक में ख़त्म होता है। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर। इसके बाद आता है मिडिल ईयर। मिडिल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के मीडियल पार्ट से शुरू होता है और स्टेपीज फुट प्लेट जहाँ पे लगती है ओवल विंडो, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसे हम कहते हैं मिडिल ईयर। और सबसे लास्ट में आता है इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर में कॉक्लिया, वेस्टिबुलर ऑर्गन और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व्स जो होते हैं वो सारे आते हैं इंटरनल ईयर में। इंटरनल ईयर को हम लोग दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जिसे कहते हैं लेबारिंथ। तो तीन तरह ईयर को 3 भाग में बांटा गया है: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर और लेबरिंथ। हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर्स के बारे में। और पहला स्ट्रक्चर जो एक्सटर्नल ईयर में आता है वो होता है पिन्ना। पिन्ना का हम लोग दूसरा नाम ऑरिकल भी कहते हैं। और अब हम जानेंगे कि पिन्ना में क्या क्या पार्ट होता है, जिससे कि हम लोग पिन्ना के जो स्ट्रक्चर्स को है उसको पहले पहचानेंगे। इसे हम कहते हैं हेलिक्स। फिर आता है सिम्बा कॉन्का। इसे हम कहते हैं सिम्बा कॉन्का। ये है एंटी हेलिक्स। हेलिक्स के अपोजिट में होता है एंटी हेलिक्स। फिर आता है लोब्यूल। इसके बाद आता है ट्रैगस, एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल। ट्रैगस के अपोजिट ही एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एंटी ट्रैगस। जहाँ पे हेलिक्स एंड होता है उसे हम कहते हैं क्रक्स ऑफ हेलिक्स। क्रक्स ऑफ हेलिक्स और ट्रैगस, इसके बीच में एक एरिया होता है जहाँ पे कार्टिलेज, ईयर कार्टिलेज नहीं होती। उस एरिया को हम लोग कहते हैं इंसिसुरा टर्मिनलिस। इंसिसुरा टर्मिनलिस कान का वो भाग है, पिन्ना का वो भाग है जहाँ पे कार्टिलेज डेफिशिएंट होता है। और यही जगह है जहाँ पे हम लोग बहुत सारे कान के स्ट्रक्चर में, सर्जरी में इंसिजन लगाते हैं। और इंसिजन लगाने से वहाँ पर
हम लोग बिना किसी मतलब कार्टिलेज को नुकसान पहुंचाए हम सर्जरी कर सकते हैं। जो हमारा पिन्ना है वो एक सिंगल कार्टिलेज फ्रेमवर्क का बना होता है, जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है और उसके ऊपर स्किन होते हैं। जो हमारा लेटरल पार्ट ऑफ पिन्ना है उसमें स्किन जो है वो क्लोजली अडेरेंट टू पेरिकॉन्ड्रियम होता है लेटरल सरफेस पे, जबकि मीडियल सरफेस पे थोड़ा लूज होता है। इंसिसुरा टर्मिनलिस जिस पे हमने अभी बात की, वहाँ इंसिजन लगाने से कार्टिलेज पे कट नहीं होता और इसे हम बहुत सारे अप्रोच में, जैसे इंड्यूरल अप्रोच इन द सर्जरी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मस्टॉइड में, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जो हमारा पिन्ना का कार्टिलेज है वो बहुत सारे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में भी यूज़ होती है, और जैसे पेरिकॉन्ड्रियम ऑफ ट्रैगस या कॉन्का हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी में एज ए ग्राफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। जो लोब्यूल फैट है उसे भी बहुत बार यूज़ किया गया है। कॉन्कल कार्टिलेज जो है उसे नोज के ब्रिज के करेक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है। तो यह एक बहुत ही अच्छा ग्राफ्ट मटेरियल भी होता है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो कॉन्का के नीचे यानी पिन्ना में कॉन्का के नीचे से शुरू होता है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लेटरल पार्ट तक आता है, यानी यहाँ तक आता है। इस पूरे की जो लंबाई होती है वो 24 mm की होती है, 24 mm, और ये एस शेप्ड होता है। लेटरल 1/3 पार्ट कार्टिलेज होता है और मीडियल 2/3 बोनी होता है। अब हम आते हैं कार्टिलेजिनस पार्ट यानी लेटरल 1/3 के ऊपर। जो हमारा लेटरल 1/3 होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और इसमें 2 फिशर भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं फिशर ऑफ सेंटोरोनी। फिशर ऑफ सेंटोरोनी ये डेफिशिएंट स्ट्रक्चर है लेटरल यानी कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ कैनाल में, जिसके थ्रू इन्फेक्शन जो है वो पैरोटिड ग्लैंड में भी जा सकती है या सुपरफिशियल मस्टॉइड इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड वाइस वर्सा, यानी उनसे भी कान में आ सकता है। जो हमारा आउटर 1/3 यानी लेटरल 1/3 कार्टिलेज जो हमारा कैनाल है, इसके लेटरली कैनाल में थिक एंड कंटेंस सेरुमिनस ग्लैंड, इसमें बाल भी होते हैं और सेरुमिनस ग्लैंड्स भी होते हैं, जो सिर्फ लेटरल 1/3 के भी बाहरी पार्ट में होते हैं और इनसे ही वैक्स बनता है। जो हमारा हेयर है, जो कैनाल के अंदर जो हेयर है वो सिर्फ आउटर पार्ट कैनाल पार्ट में ही कॉन्फाइंड होता है, और इसीलिए जो फ्रंकलोसिस है यानी हेयर बल्ब का इन्फेक्शन जो है या ओटाइटिस एक्सटर्ना जो है वो हमेशा आउटर कैनाल वॉल यानी कार्टिलेजस पार्ट के भी लेटरल पार्ट में ही कॉन्फाइंड होता है। अब हम आते हैं बोनी पार्ट पे। जो हमारा बोनी पार्ट है वो
रेस्ट टू थर्ड कैनाल जो है, मीडियल टू थर्ड, वो बोनी कैनाल है। तो रेस्ट टू थर्ड का मतलब कि बोनी कैनाल का साइज 16 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है। बोनी कैनाल 16 लंबा होता है और इसमें किसी भी तरह का हेयर्स नहीं होता, डिवॉइड ऑफ हेयर्स एंड सेरुमिनस ग्लैंड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 6 सेंटीमीटर लेटरल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से 6 सेंटीमीटर लेटरल एक बोनी मीटस जो है वो एक नैरो पार्ट बनाता है जिसे हम बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस कैनाल वॉल का वो भाग है जहाँ पे अक्सर फॉरेन बॉडी जाके इम्पैक्ट हो जाते हैं और वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। और बहुत बार ये ऐसी जगह है जहाँ पस भी जमा हो जाती है और इसे हम एक रिसेस भी कहते हैं, जिसे कहते हैं एंटीरियर रिसेस। जो हमारा बोनी कैनाल है उसका एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ बोनी कैनाल में डिफिशियंसी यानी कुछ गैप होते हैं, उस गैप को हम लोग कहते हैं फोरामेन ऑफ हस्की। जो 4 साल के बच्चों तक में हो सकता है। और इस फोरामेन ऑफ हस्की के थ्रू इन्फेक्शन जो है वो पैरोटिड में जा भी सकता है, कान का, और पैरोटिड का इन्फेक्शन कान में आ भी सकता है। अब हम आते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटर्नल ऑर्टिक कैनाल और मिडिल ईयर के बीच का पार्टीशन है। इट इज ए पार्टीशन of external ear and middle ear। हम लोग लंबाई और चौड़ाई में अगर बात करें तो ये 9 mm टॉल और 8 mm वाइड होता है, यानी यहाँ से यहाँ 9 mm और चौड़ाई में 8 mm। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, एक होता है पार्स टेंसा और एक होता है पार्स फ्लैसिडा। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंसा के बारे में। पास्ट टेंसा जो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक बहुत बड़ा पार्ट पास्ट टेंसा ही बनाता है। इसका पेरिफेरी जो है वो थिक होता है फाइब्रस कार्टिलेज से और इसे हम लोग कहते हैं एनुलस टिम्पैनिकस। ये जो थिक एरिया है इसे ही हम कहते हैं एनुलस टिम्पैनिकस। ये बोनी कैनाल में सल्कस टिम्पैनिकस से अटैच होता है।
अब हम पहले ये आउटलाइन कर दें, ये पूरा का पूरा पास्ट टेंसा होता कहाँ से कहाँ है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एक ये हैंडल ऑफ मैलियस है, ये एंटीरियर मैल्यूलर फोल्ड है, ये राइट ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का डायग्राम है, ये पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड है और ये सारा एनुलस टिम्पैनिकस है। इस पूरे एरिया को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंसा। इस पास्ट टेंसा में सेंट्रल पार्ट ऑफ पास्ट टेंसा में ये जो हैंडल ऑफ मैलियस का जो टिप है, जो कान के पर्दे के पीछे है, इसे हम लोग कहते हैं अम्बो। ये लगभग पास्ट टेंसा के बीचों बीच होता है। एक कोन ऑफ लाइट भी अम्बो से एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट की तरफ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं कोन ऑफ लाइट। अगर हम ईयर को 4 भाग में बांटे पास्ट टेंसा को, तो हम लोग इसे 4 क्वाड्रेंट में बांट सकते हैं। ये है एंटेरो सुपीरियर, ये है एंटेरो इंफीरियर, ये है पोस्टेरो सुपीरियर और ये है पोस्टेरो इंफीरियर। तो कोन ऑफ लाइट जो है वो हमेशा एंटेरो इंफीरियर क्वाड्रेंट में ही पाया जाता है। बहुत सारी ऐसी डिजीजें हैं जो बाद में हम लोग बात करेंगे जिसमें कोन ऑफ लाइट नहीं दिखता। इसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो हम पास्ट टेंसा में देख सकते हैं, जैसे ये हैंडल ऑफ मैलियस, शैडो ऑफ इनकोडोस्टिपिडियल जॉइंट बिहाइंड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, एंटीरियर मैल्यूलर फोल्ड, posterior malleolar fold, and this hole is known as annulus tympanicus. अब हम आते हैं पार्स फ्लैसिडा पे। पार्स फ्लैसिडा को का दूसरा नाम शार्पनेल्स मेम्ब्रेन भी है। ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपर पार्ट में अगर हम कहें तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड के ऊपर है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड के नीचे पास्ट टेंसा है और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैल्यूलर फोल्ड के ऊपर पार्स फ्लैसिडा है। इसमें एनुलस टिम्पैनिकस नहीं होता है, सो इट इज डिवॉइड ऑफ एनुलस टिम्पैनिकस। और ये बहुत ज़्यादा प्रोन रहता है रिट्रैक्शन के लिए, और जब ये रिट्रैक्शन होता है तो बहुत सारा डिजीज भी होता है। इसमें फाइब्रस लेयर भी डिफिशियंट होता है। इसका दूसरा नाम एटिक भी हम लोग कह सकते हैं। दूसरा नाम हम लोग इसे एटिक भी बोलते हैं। अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जैसा हमने कहा पहले, ये 9 सेंटीमीटर लॉन्ग और 8 सेंटीमीटर वाइड होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में 3 लेयर होते हैं।
पहला आउटर एपिथेलियल लेयर, जो कि मीटल स्किन के साथ कंटिन्यूड रहता है। उसके बाद होता है मिडल फाइब्रस लेयर। मिडिल फाइब्रस लेयर में 3 तरह के फाइबर मिलते हैं। रेडियल टाइप ऑफ फाइबर, सर्कुलर टाइप ऑफ फाइबर एंड पैराबोलिक टाइप ऑफ फाइबर्स। सबसे लास्ट में होता है थर्ड लेयर, जो कि है म्यूकोजल लेयर। इनर म्यूकोजल लेयर, जो कि मिडिल ईयर म्यूकोजा के साथ कंटिन्यूड रहता है, उसका कंटिन्यूएशन रहता है। ये तो हो गई एक लैंडमार्क्स और इसके एनाटॉमी के बारे में कुछ जानना। अब हम जानेंगे द रिलेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EAC भी कहते हैं, यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इसका सुपीरियर रिलेशन है मिडिल क्रेनियल फोसा। इसका पोस्टीरियर रिलेशन है मस्टॉइड एयर सेल एंड फेशियल कैनाल। इसका इंफीरियर रिलेशन है पैरोटिड ग्लैंड के साथ, और इसका एंटीरियर रिलेशन है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के साथ। तो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है वो सुपीरियरली मिडिल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियरली मस्टॉइड एयर सेल फेशियल कैनाल, इंफीरियर पैरोटिड ग्लैंड और एंटीरियरली TMJ के साथ रिलेटेड है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है ये S शेप्ड होता है, इसीलिए जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल को कैसे देखना है ये पता होना चाहिए। इसके लिए पिन्ना is pulled upward, backward and laterally. ये एडल्ट के लिए है, जबकि बच्चों में
हम लोग सिर्फ बैकवर्ड खींचते हैं क्योंकि उनका कैनाल शॉर्ट और स्लाइटली स्ट्रेट होता है। ऐसा करने से जो एस शेप्ड कैनाल है वो स्ट्रेट हो जाता है और हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखाई देता है। अब हम आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या एक्सटर्नल ईयर। पहला है ग्रेटर ऑरिकुलर nerve which is the branch of C2 and C3। यह medial surface of the pinna और posterior part of the lateral surface को ही सिर्फ ये सप्लाई करता है। दूसरा है these are the nerve supplies for pinna। दूसरा है lesser occipital nerve which is C2। यह सिर्फ अपर पार्ट ऑफ मीडियल सरफेस जो है ऑफ पिन्ना उसी को सप्लाई करता है। तीसरा है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व दैट इज V3। ये क्रक्स ऑफ हेलिक्स और उसके आसपास हेलिक्स का जो अदर पार्ट है उसे सप्लाई करता है। फिर हम आते हैं चौथे नर्व में जो है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस दैट इज क्रेनियल नर्व 10। इसे हम आर्नोल्ड्स नर्व भी बोलते हैं। और ये कॉन्का और corresponding eminence ऑन द मीडियल सरफेस यानी एक छोटा सा पार्ट मीडियल सरफेस का और कॉन्का बस उसे ही सप्लाई करता है। पांचवा नर्व जो पिन्ना में सप्लाई है वो है फेशियल नर्व। जो कि ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस के साथ ही डिस्ट्रीब्यूटेड है और कॉन्का और रेट्रो ऑरिकुलर ग्रूव को ये नर्व सप्लाई देता है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के नर्व सप्लाई में। पहला नर्व जो है फॉर एंटीरियर वॉल एंड रूफ ये है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व से। posterior wall and floor ये ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व का सप्लाई होता है।
पोस्टीरियर वॉल ऑफ ईएसी ये फेशियल नर्व से भी इसका सप्लाई है। हर्पीज जॉस्टर जो डिजीज़ है वो अलोंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेशियल नर्व उसका लीजन होता है। अलोंग द फेशियल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कॉन्का, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और पोस्ट ऑरिकुलर रीजन में इसके लीजन्स दिखाई देते हैं। अब आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इसका एंटीरियर हाफ ऑरिकुलो-टेम्पोरल ब्रांच से सप्लाई होता है। इसका पोस्टीरियर हाफ एंड lateral surface auricular branch ऑफ वेगस से सप्लाई होता है। इसका जो मीडियल सरफेस है वो टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ क्रेनियल नर्व 9 यानी जैकॉब्सन नर्व जिसे हम कहते हैं, उस ब्रांच को उससे सप्लाई होता है। तो अगर हम समराइज करें तो ईयर को के एनाटॉमी को हम लोग बेसिकली 3 भाग में बांट सकते हैं। वो है एक्सटर्नल ऑडिटरी, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में होता है पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और लेटरल पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पिन्ना में बहुत सारे एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, कॉन्का सिम्बा, ट्रायंगुलर फोसा, लोब्यूल, क्रक्स ऑफ हेलिस एंड अ डेफिशिएंट एरिया इन द कार्टिलेजस पार्ट ऑफ पिन्ना, यानी जहाँ पर पिन्ना का एक ऐसा भाग जहाँ कार्टिलेज का पार्ट नहीं होता उसे कहते हैं इंसिसुरा टर्मिनलिस। इंसिसुरा टर्मिनलिस में इंसिजन लगाने से कार्टिलेज में इंसिजन नहीं होता और कार्टिलेज बचता है। जो पिन्ना का कार्टिलेज है वो बहुत सारे सर्जरी में एज ए ग्राफ्ट मटेरियल यूज होता है, जैसे ट्रैगस का कार्टिलेज हम लोग टिम्पैनोप्लास्टी में यूज करते हैं। कॉन्का सिम्बा का कार्टिलेज बहुत बार राइनोप्लास्टी में यूज होता है। इसके बाद हम आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जो है कॉन्का सिम्बा से शुरू होता है और लेटरल पार्ट ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे खत्म होता है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल 24 mm साइज का होता है एडल्ट में। इसका 1/3 यानी 8 mm कार्टिलेजिनस है
और 2/3 यानी 16 mm बोनी है। जो कार्टिलेजिनस पार्ट है उसके सबसे लेटरल पार्ट में हेयर्स होते हैं और कहीं भी हेयर्स नहीं होता। कार्टिलेजिनस पार्ट में ही सेरुमिनस ग्लैंड होते हैं जिससे वैक्स बनता है। बोनी कार्टिलेज में, बोनी कैनाल में किसी भी तरह का हेयर्स नहीं होता और ना ही सीबम या वैक्स प्रोड्यूसिंग कोई ग्लैंड होता है। चूँकि हेयर्स सिर्फ आउटर पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस पार्ट में ही होते हैं, इसलिए फ्रंकुलसिस सिर्फ आउटर पार्ट ऑफ द कार्टिलेजिनस एक्सटर्नोटिक कैनाल में ही होता है। जो बोनी कैनाल है इसमें दो तरह के एक्सटर्नोटिक कैनाल में दो तरह के डिफिशियंसी होते हैं, जिसे कहते हैं फिशर ऑफ सैंटोरोनी। इस फिशर ऑफ सैंटोरोनी से इसका इन्फेक्शन पैरोटिड और सुपरफिशियल मस्टॉइड एरिया में जा सकता है, जबकि बोनी कैनाल का जो डेफिशिएंट एरिया है उसे कहते हैं फोरामेन हस्के, जो 4 ईयर्स तक के चाइल्ड में होते हैं, और इससे पैरोटिड में इन्फेक्शन जा सकता है और पैरोटिड से ईयर में इन्फेक्शन आ सकता है। अब हम आते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 9 mm × 8 mm साइज का होता है। इसमें पार्स टेंसा और पार्स फ्लैसिडा दो पार्ट हैं। पार्स टेंसा जो है उसमें एनुलस टिम्पैनिकस होता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैलर फोल्ड के और एनुलस टिम्पैनिकस के बीच के एरिया को हम लोग कहते हैं पार्स टेंसा। इसमें बहुत सारा लैंडमार्क है, द अम्बो, हैंडल ऑफ मैलियस, कोन ऑफ लाइट और शैडो ऑफ द इंक्यूडोस्टेपिडियल जॉइंट्स। जबकि पार्स फ्लैसिडा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैलर फोल्ड के ऊपर होता है। दिस इज डिफिशिएंट ऑफ फाइब्रस लेयर। ये वेरी प्रोन टू रिट्रैक्शन है और इसे हम एटिक भी कहते हैं। लेयर्स ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में है, आउटर लेयर हैज एपिथेलियल लेयर, मिडिल लेयर इज फाइब्रस विच हैज रेडियल, circular and parabolic type of fibers, and internal layer is the last layer is mucosal layer. अब relation of external canal, superiorly it is related to middle cranial fossa, posteriorly mastoid ear cells and facial canal, inferior to the parotid gland and anterior to the temporomandibular joint. During examination, अगर हम लोग को किसी का ईयर एग्जामिनेशन करना है तो उसमें हम लोग को, चूंकि ईयर कैनाल एस शेप्ड का होता है, वो स्ट्रेट नहीं होता, इसलिए पिन्ना इज पुल्ड बैकवर्ड, अपवर्ड एंड लेटरली, जिससे कि कैनाल सीधा हो जाए और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन दिखे। जबकि चाइल्ड में सिर्फ हम लोग को पिन्ना को बैकवर्ड में लेना होता है और हमें कैनाल स्ट्रेट मिलता है, क्योंकि उनमें ईयर कैनाल जो है वो छोटा होता है और कंपैरेटिवली स्ट्रेट भी होता है। अब नर्व सप्लाई, तो नर्व सप्लाई ऑफ द पिन्ना, ये पिन्ना जो है इसका बहुत सारा नर्व सप्लाई है। ये ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व से सप्लाई है, लेसर ऑक्सीपिटल नर्व से सप्लाई है, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व से सप्लाई है, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व से और फेशियल नर्व से। एक्सटर्नल कैनाल जो है वो इसका एंटीरियर वॉल एंड रूफ ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व से सप्लाई है, पोस्टीरियर वॉल और फ्लोर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व से सप्लाई है, और पोस्टीरियर वॉल एंड ऑफ एक्सटर्नल कैनाल जो है वो फेशियल नर्व से सप्लाई होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का नर्व सप्लाई है एंटीरियर हाफ, ऑरिकुलर टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, then posterior half and lateral surface, auricular branch of vagus, और medial surface जो है वो tympanic membrane of the tympanic branch of the cranial nerve 9, which is also known as Jacobson nerve। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको एक्सटर्नल ईयर के एनाटॉमी के बारे में कुछ नॉलेज हुआ होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आया है तो। धन्यवाद।